नमस्कार, जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की आज की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर, जिस लक्ष्य के लिए आपने बंदूकें उठाई, अब उसे सरकारी योजनाओं से हासिल करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विगत 32 वर्षों तक शीर्ष नक्सलियों के शरणस्थली का गवाह रहा बूढ़ा पहाड़ आज विकास की पथ पर है। राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को यहां के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इन्हीं कोशिशों की जानकारी लेने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे सरकारी महकमे के साथ बूढ़ा पहाड़ पहुंचे। ऐसा करने वाले वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने बंदूक गोलियां उठाई थी, उसे अब वे सरकारी योजनाओं से हासिल करें। हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत स्थित बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर, पेयजल विभाग में कई इंजीनियरों को प्रमोशन, नए सहायक अभियंताओं की पोस्टिंग। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़ी संख्या में इंजीनियरों को प्रोन्नति दी गई है। सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं को नियमित कार्यपालक अभियंता पर प्रोन्नति और पोस्टिंग की गई है। वहीं हाल में नियुक्त नए सहायक अभियंताओं की पोस्टिंग की गई है, जबकि अधीक्षण अभियंता सदानंद मंडल को मुख्य अभियंता के पद पर प्रोन्नति दी गई है। इसे लेकर शुक्रवार को विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई। अगली बड़ी खबर, जेटेट पास, पारा व गैर पारा की बड़ी बैठक 7 मार्च को त्राहिमाम मार्च। जेटेट पास, पारा व गैर पारा की स्टेट कमेटी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 7 फरवरी 2023 को त्राहिमाम मार्च यात्रा पुराने विधानसभा मैदान से शिक्षा मंत्री के आवास तक निकाला जाएगा। इससे पूर्व 30 जनवरी 2023 को कोर कमेटी तथा रांची के अभ्यर्थियों द्वारा रांची में जमा होकर मीटिंग में निर्णीत कार्यों को किया जाएगा, जैसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बंधु तिर्की, मिथिलेश ठाकुर आदि को ज्ञापन सौंपना तथा राजेश ठाकुर एवं सुप्रियो भट्टाचार्य से मिलकर स्पष्टीकरण प्राप्त करना। इसके बाद 31 जनवरी 2023 को रांची के एसडीओ से त्राहिमाम यात्रा हेतु आवेदन दिया जाएगा। वहीं जिन जिलों में जिला समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है, उन जिलों में दिनांक 29/1/2023 को जिला समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्थापना अनुमति और प्रस्वीकृति प्राप्त हाई और +2 स्कूलों की जांच का वित्तरहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध। जानकारी के मुताबिक झारखंड के स्थापना अनुमति और प्रस्वीकृति प्राप्त हाई और +2 स्कूलों की जांच होगी, जिसका वित्तरहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा के द्वारा विरोध किया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है, जिसमें 9 बिंदुओं पर संस्थान की जांच मांगी गई है। जो संस्थान प्रक्रिया में नहीं है, उनकी प्रस्वीकृति भी रद्द करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीओ को निर्देश देते हुए कहा कि वर्गवार नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, निरीक्षण के दिन क्लासवार उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, निरीक्षकों की योग्यता, उनकी दैनिक उपस्थिति, स्कूलों के संचालन अवधि का ब्यौरा, आधारभूत संरचना व शासी निकाय की जांच का रिपोर्ट मांगा है। शिक्षा सचिव ने फरवरी के पहले ही सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगा है। इधर वित्तरहित शिक्षक संघ हाई व +2 स्कूलों की फिर से जांच का संघर्ष मोर्चा ने विरोध किया है। शुक्रवार को मोर्चा की आपात बैठक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें 1 वर्ष से स्थापना अनुमति उच्च विद्यालय, प्रस्वीकृति उच्च विद्यालय, प्रस्वीकृति इंटर कॉलेजों में राज्य सरकार द्वारा बार-बार जांच करने का जोरदार तरीके से विरोध किया गया। अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में T20 मैच जो रांची में आयोजित हो रही थी, उसमें भारत को मिली हार। रांची के JSCA स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 21 रनों से मात दे दी। इस हार के साथ ही भारतीय टीम 3 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। भारतीय टीम की ओर से वाशिंगटन सुंदर ने जोरदार प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजी में महज 28 बॉल पर जोरदार हाफ सेंचुरी ठोकी, मगर उनकी पारी भारत को हार से नहीं बचा सकी। धोनी के शहर रांची में भारत का अजेय रहने का रिकॉर्ड था, मगर इस हार के साथ ही यह रिकॉर्ड भी टूट गया। अगली बड़ी खबर, नहीं कम हो रही स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें, राज्य भर के CHO ने घेरा अभियान निदेशक कार्यालय। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहा है। अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी सहिया के बाद अब राज्य भर के करीब 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO ने नामकुम स्थित अभियान निदेशक के कार्यालय का घेराव किया है। झारखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले
अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के सीएचओ रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। 28 जनवरी को राज्य भर के सीएचओ काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, जबकि 30 जनवरी से कार्य बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। इनकी मांगे हैं अपर सचिव एवं अभियान निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्रांक 29 अगस्त 2022 के अनुसार सभी सीएचओ को नियमित करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कई बीमारियों का सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा इलाज। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल बीमारियों की सूची में से झारखंड सरकार ने मलेरिया, डायरिया के साथ बार बार होने वाली उल्टी, डिसेंट्री, सामान्य डायरिया और हाइड्रोसील के इलाज को बाहर कर दिया है। इससे पहले 11 दिसंबर 2020 को सरकार ने तिरुज्वर की बीमारी PUO, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, UTI और आंतों का फीवर, प्रसव को निजी अस्पतालों में इलाज की जगह सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इलाज के आदेश का निर्देश किया था। झारखंड में मलेरिया सहित कई बीमारियों का इलाज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की वजह यह बताई गई कि 23 सितंबर से 20 दिसंबर 2022 तक आंकड़े का अध्ययन के बाद विभाग ने पाया कि मलेरिया, डायरिया के साथ बार बार होने वाली उल्टी, डिसेंट्री, सामान्य डायरिया और हाइड्रोसील के इलाज का निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों के अनुपात 82:18 है। वहीं सरकारी अस्पताल जितना दावा करते हैं उसकी दुगनी राशि का दावा निजी अस्पताल संचालक करते हैं। अगली बड़ी खबर, अनशन पर बैठे पारामेडिकल कर्मियों से मिले झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कहा निरंकुशता की हदें पार कर गई हेमंत सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश शुक्रवार को राजभवन के पास आमरण अनशन पर बैठे अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों से मिलने पहुंचे। पारा चिकित्सा कर्मियों की समस्या जानने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार निरंकुशता की हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट की खातिर झामुमो, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन ने लंबे चौड़े लोक लुभावन घोषणाएं की, जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन आज एक भी घोषणा धरातल पर नहीं उतर रही है। अगली बड़ी खबर, इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, कहा सिविल सर्जन को घसीटकर बाहर लाओ। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को सुर्खियों में बने रहना पसंद है। गाहे बगाहे वो अपने बयान से चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसमें डॉक्टरों में आक्रोश है। दरअसल जामताड़ा सदर अस्पताल में अनुबंधित चिकित्सा कर्मी संघ और ANM GNM संघ स्थायीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई थी। इस दौरान विधायक इरफान वहां पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और अपने लोगों को कहते हैं कि सिविल सर्जन को घसीट कर लाओ, कहो कि विधायक जी बुला रहे हैं। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन झांसा के राज्य सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि जिस राज्य में चिकित्सा कर्मियों की कमी है, वहां सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक सिविल सर्जन निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। वहीं सरकार में शामिल स्थानीय विधायक द्वारा CS को प्रोत्साहित करने की जगह उन्हें सरेआम उनके अधीनस्थ कार्यरत पारा स्वास्थ्य कर्मियों के समक्ष घसीट कर लाने की बात दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली बड़ी खबर, रिम्स सुपर स्पेशलिटी विभागों में 20 पद पर साक्षात्कार पहुंचे महज 4 अभ्यर्थी। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी विभागों में 20 सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को साक्षात्कार हुआ। इन पदों के लिए कुल 4 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। इनमें प्लास्टिक सर्जरी में 2, नियोनोटेक्नोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के 2 अभ्यर्थी थे। गौरतलब है कि रिम्स में प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरोटोलॉजी विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। अगली बड़ी खबर, सिमडेगा में सहाय योजना की शुरुआत, खेल प्रतिभा को उभारने पर जोर। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव लाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने सहाय योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य खेल प्रतिभा को उभारने का है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक उचित मंच प्रदान कर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की पहल की गई है। सहाय योजना के तहत जिला स्तरीय फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 14 वर्ष आयु वर्ग से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक एवं बालिका इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन उपायुक्त सिमडेगा R रौनिटा, विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि सिमडेगा जिला में 27 से 30 जनवरी तक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगली बड़ी खबर, बिजली विभाग ने रांची में घर घर स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू की।
टेक्नोलॉजी के इस युग में बिजली विभाग भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके तहत स्मार्ट मीटर के जरिए अब लोगों को बिजली मिलेगी। झारखंड में इसकी शुरुआत राजधानी रांची से की जा रही है, जिसके तहत इन दिनों हर घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से प्रीपेड स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके तहत राजधानी रांची में वर्ल्ड बैंक के 2.50 करोड़ की लागत से 3.5 लाख घरेलू और कॉमर्शियल बिजली मीटर बदले जाएंगे। इसी तरह से धनबाद और जमशेदपुर के 3 लाख घरों के मीटर राज्य सरकार के फंड से बदले जाएंगे।